गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अपन ने कल इससे पहले वाली क्लास में जो अपन द्विश मार्गीय पढ़ रहे थे उसका एक अनुप्रयोग था, यानी ध्रुवीय निर्देशांकों में द्विश मार्गीय ज्ञात करना। वो अपन ने पढ़ा और उस पर आधारित आपको एक क्वेश्चन भी करवाया था। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि एक नई आकृति कोऑर्डिनेट के बारे में बताता है कि कोऑर्डिनेट की आकृति किस प्रकार से होती है और उसका समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो आपने एक नई चीज के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। एक नई आकृति, नई एक समस्या के बारे में अवगत हो गया। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ध्यान से पढ़िए कि आज का क्वेश्चन है क्या। निम्न समाकलन को ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित कर मान ज्ञात कीजिए। ये समाकलन दिया गया है और ये कह रहा है कि इस समाकलन को ध्रुवीय निर्देशांकों में आप देख सकते हो, एक्स वाई मतलब ये कार्तीय निर्देशांकों में है। आपको इसको चेंज करना है ध्रुवीय निर्देशांकों में और फिर इसका मान ज्ञात करना है। समाकलन को ध्यान से देखोगे, यहाँ पे कुछ अलग है। अलग कैसे है देखो, dx dy होता है, लेकिन यहाँ पे dy dx है। इसका मतलब पहले किसके सापेक्ष होगा, अक्ष के सापेक्ष। लेकिन यहाँ पे देखो अक्ष और y में तो इनका मान ज्ञात करना नहीं है। ये कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करना है ध्रुवीय निर्देशांकों में। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखोगे। कैसे, dy dx है, इसका मतलब ये पहली लिमिट है, ये y की है। y बराबर 0 से y बराबर a है, न कि x बराबर 0 से x बराबर a। इस चीज का ख्याल रखोगे आप। ओके, फिर ये दूसरी लिमिट है x की, x बराबर y से x बराबर a। जो फलन है उसका मान है x अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना आप, यहाँ पे dx dy की जगह क्या है, dy dx है। ओके, देखिए शुरू करते हैं। देखो आप याद में सबसे पहले लिखोगे, दी गई समाकल की सीमाओं से स्पष्ट है कि समाकल का क्षेत्र है वो यहाँ पे कौन कौन से वक्र उनसे घिरा हुआ है। तो यहाँ पे कौन कौन से देखो वक्र, अक्ष बराबर, ये यहाँ पे अक्ष बराबर y से अक्ष बराबर a, और ये यहाँ पे जाएगी लिमिट इसकी y की, तो ये y बराबर 0 से y बराबर a। थोड़ा सा ध्यान रखोगे, यहाँ पे अक्ष चेंज किए हुए हैं, अक्ष और y। तो ये हो जाएगा अक्ष बराबर y, अक्ष बराबर a, ये y बराबर 0, y बराबर a। अब इनका डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं कि डायग्राम बनता किस प्रकार से है। उसके बाद इसका दूसरा डायग्राम बनेगा, वो बनेगा ध्रुवीय निर्देशांकों में। ओके, देखिए तो देखिए सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे अपन कार्तीय निर्देशांकों में। ठीक है, तो जो जो मान आपको पता है उनको लिखिए। देखो x बराबर y आपको पता है, ये सरल का समीकरण है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y बराबर x। आप इसको x बराबर y बोल दो, चाहे y बराबर x बोल दो। x बराबर a, इसका मतलब भी x अक्ष पे कोई मान है a। अभी कहाँ पे है वो देखते हैं।
और ये y बराबर 0, ये कहां पे होगा, x एक्स पे। y बराबर 0, ठीक है। दूसरा ये आपका आ जाए y बराबर a, तो ये कोई पॉइंट हो जाएगा कहां पे, एक तो x बराबर a और y बराबर a, यानी x एक्स पे भी दूरी a लेनी है और y एक्स पे भी दूरी a लेनी है। तो ये देखो मैंने यहाँ तक की दूरी ले ली है, यहाँ तक की दूरी है, तो जो बिंदु आपको ए दिखाई दे रहा है उसके इंतजाम हो जाएंगे ए। आज थोड़ा सा क्या है कि मौसम परिवर्तन है, ठीक है, इसलिए थोड़ी सी आपको दिक्कत आ रही होगी, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप इसमें कर लीजिएगा, ठीक है। मौसम थोड़ा सा खराब है, इसलिए जो आपको स्पष्ट रूप से थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, ओके। थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो वो वहाँ पे बोल रहा हूँ, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ओके। ये मौसम परिवर्तन हो गया है, इसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी। देखिए जो बिंदु ए है उसके निशान हो जाएंगे ए। अब अपने को ये जानना है कि आपको ऐसा परिबद्ध क्षेत्र ढूंढना है जो इनके चारों के द्वारा परिबद्ध हो, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, देखो y बराबर 0, x बराबर y, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऊपर वाला क्षेत्र नहीं आएगा इसमें, यहाँ से लेके यहाँ तक है, और ये x बराबर a, और कौन सा रहता है, देखो ये यहाँ से y बराबर 0, ये यहाँ पे कौन सा बिंदु है, y बराबर a हो गया दोनों से, यहाँ पे x बराबर y, x बराबर a, मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, परिपथ क्षेत्र हो जाएगा। ये परिपथ क्षेत्र हो जाएगा OABO, ठीक है। ये ऊपर वाला नहीं होगा, ठीक है। आप कहीं सोचो कि इसमें ये यहाँ पे जो y बराबर है, ठीक है, लेकिन ये x बराबर y है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका बीच में, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसके आगे जाओगे तो x बराबर y वो संतुष्ट नहीं होगा, वो केवल यही होगा, ठीक है। तो ये आपका y बराबर 0 और ये यहाँ पे संतुष्ट हो जाएगा y बराबर a, ये x बराबर y और ये x बराबर a। और तो जो आप ऊर्ध्वाधर पट्टियां लेते थे वो अब लेंगे क्षैतिज पट्टियां, क्योंकि यहाँ पे dx dy की जगह क्या है, dy dx है, ठीक है। तो ये डायग्राम बन जाएगा इसका कार्तीय निर्देशांकों में। अब देखिए, तो यहाँ पे अब ये जो अपने पास डायग्राम बना है, इसी डायग्राम से आपको दूसरा डायग्राम बनाना है ध्रुवीय निर्देशांकों में, ओके। देखिए इसका और बनाते हैं, यहाँ तक लिखिए आप। अब देखिए यहाँ पे जो अपने पास ये डायग्राम है कार्तीय निर्देशांकों में, इसी से डायग्राम बनाएंगे अपन ध्रुवीय निर्देशांकों में। तो जो लिमिट थी x और y की, वो लिमिट प्राप्त हो जाएगी इसमें r और थीटा में, और अप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे डायग्राम ही है, आप बनाएंगे डायग्राम ध्रुवीय निर्देशांकों में। देखो x y में मान है, तो आपको पता होना चाहिए इनमें संबंध क्या है, तो संबंध आपको पता है ऐसा है, ये होता है x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। देखो इसकी बात करें तो ये y बराबर 0, ये मान यहाँ पे रखोगे तो r साइन थीटा इज इक्वल टू 0। एक तो r का मान हो जाएगा 0, और आप तो r तो जानते भी हो यहाँ पे कितना होगा ना, 0 होगा,
लेकिन जब अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो थीटा इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे थीटा का मान कितना है 0। और हाँ वैसे भी चीज आपको पता होनी चाहिए, इससे पहले वाले क्लास में बताया था कि प्रारंभ में थीटा का मान 0 डिग्री, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है। ओके, इस तरीके से। जब हो क्या ये जो y इज इक्वल टू 0 हो तो r sin थीटा इज इक्वल टू 0 यहाँ से, या sin थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोल सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू 0। ये आपका बोध बिंदु O 0 0। अब ये थीटा का मान आ गया x बराबर y, या ऐसे बोल दो y बराबर x, एक ही चीज है। x बराबर y, तो इसका मतलब r cos थीटा इज इक्वल टू r sin थीटा। r cos थीटा इज इक्वल टू r sin थीटा। r से r कैंसिल, यहां से होगा cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। और ये आप अच्छे से जानते हो कि sin थीटा और cos थीटा कहां पे बराबर होते हैं, 45 डिग्री पे। sin 45 और cos 45, sin पाई बाय 4 cos पाई बाय 4 का मान होता है 1 बाई अंडर रूट 2, दोनों का समान होता है। थीटा का मान पाई बाई 4। और देखो यहाँ पे अगर ज्ञात में ना कर सको तो आप आज वैसे भी पता लगा सकते हो। कैसे, देखो इसको थोड़ा सोच लो। प्रारंभ में ना जो कोण का मान है वो 0, और एकदम बीच में है इस रेखा, तो यहाँ पे 0 30, ये बीच में तो 45, फिर 90, और ये 0 है, ये 90 है, तो बीच में कितना हो जाएगा 45 ही तो होगा पाई बाई 4। ठीक है, किसी भी तरीके से आप सोच सकते हो, मान हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है थीटा की लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से पाई बाई 4 हो जाएगी। ओके, अब देखिए कौन रह गया, आर रह गया। तो ये तो यहाँ पे तो आर का मान क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आर का मान 0। अब ये रह गया x बराबर a, तो इसको और देख लेते हैं। क्या हो, जब x इज इक्वल टू a हो तो x का मान r cos थीटा, r cos थीटा इज इक्वल टू a। आपको मान किसका चाहिए, r का दूसरा मान चाहिए। r का मान कितना हो जाएगा, r का मान हो जाएगा जैसे a अपॉन cos थीटा, या ये ऊपर जाएगा तो sec थीटा, तो r का मान a sec थीटा। देखिए r का मान 0, और यहाँ पे r का मान a sec थीटा। ये आप थोड़े सा इसको ऐसे दर्शा दें। अपने को लिमिट याद करती थी दूरी निर्देशांकों में, वो क्या हो जाएगी, r बराबर ये 0 से r बराबर है sec थीटा, और ये थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई बाई 4। ये कहाँ से ज्ञात होगी, ये दिए गए जो कार्य निर्देशांक है उनसे जो लिमिट ज्ञात होनी अक्सर वाई की, उन्हीं से ज्ञात हो जाएंगी r और थीटा की। ठीक है, अपने पास लिमिट आ चुकी है r और थीटा की। अब जो समाकलन है उसका मान ज्ञात करते हैं। ओके, इसके बाद आप पहले ये कैलकुलेशन लिखोगे और फिर ये डायग्राम बनाओगे। इतना कर लो, फिर आगे करते हैं।
ये समाकलन है जिसका अपने को मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहली लिमिट होगी थीटा की, कितनी हो जाएगी 0 से पाई बाई 4, आर की लिमिट 0 से a से थीटा, एक्स की जगह आर कोस थीटा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, और ध्रुवीय निर्देशांकों में आता है वो क्या आता है आर डी थीटा डी। ठीक है, अब इसको केवल आपको हल करना है। देखिए ये आर हमने डी थीटा दिया, पहली लिमिट थीटा की, दूसरी लिमिट आर थी, पहले किसके सापेक्ष हो जाएगा आर के सापेक्ष। देखो ये आर कोस थीटा है और ये आर स्क्वायर है, तो एक पावर बच जाएगी नीचे आर, ये यहाँ पे शायद स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा कुछ है, नहीं सही है। देखो अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं, तो इसको क्या लिखोगे, ये आर अपॉन आर स्क्वायर, तो आर बन जाएगा अपॉन में कोस थीटा अपॉन आर, साथ में आर डी आर और ये डी थीटा, पहले किसके सापेक्ष हो जाएगा आर के सापेक्ष हो जाएगा। ठीक है इतना, ये आर से आर कैंसिल, समाकलन के अंदर क्या बचेगा, लिमिट 0 से पाई बाई 4, लिमिट 0 से 1 से थीटा, और एक कोस थीटा बचेगा केवल इनटू डी आर बाहर डी थीटा, आर के सापेक्ष कर रहे हो, थीटा कांस्टेंट तो कोस थीटा भी कांस्टेंट, समाकलन से बाहर आ जाएगा। जो समाकलन बचेगा वो क्यों नहीं बचेगा, समाकलन 0 से a से थीटा डी आर, और डी आर का समाकलन आर हो जाएगा, डी आर का समाकलन आर और लिमिट 0 से a सेक थीटा, साथ में डी थीटा, आर की जगह ऊपर वाली लिमिट अप्लाई करोगे a सेक थीटा माइनस 0, तो मान बच जाएगा a सेक थीटा। a सेक थीटा माइनस 0, समाकलन 0 से पाई बाई 4 a cos थीटा सेक थीटा डी थीटा, ये cos थीटा से सेक थीटा कैंसिल, a है वो बाहर आ जाएगा, इसका भी समाकलन बचेगा केवल डी थीटा, समाकलन करोगे तो मान हो जाएगा थीटा, लिमिट 0 से पाई बाई। ठीक है, ये इसकी कैलकुलेशन, इसमें मान दिया गया था कार्तीय निर्देशांकों में, चेंज करना पड़ेगा आपको ध्रुवीय निर्देशांकों में। दैट्स इट, बस इतना लिख लो आप, इसको यहाँ पे आंसर ज्ञात कर लेते हैं।
ए बाहर समाकलन 0 से पाई बाई 4 और ये डी थीटा, डी थीटा समाकलन करोगे तो थीटा लिमिट 0 से पाई बाई 4, लिमिट अप्लाई करोगे पाई बाई 4 माइनस 0, इसका आंसर आ जाएगा ए पाई बाई 4। ओके, ये क्वेश्चन था, कंप्लीट कर लो इसको, नेक्स्ट करते हैं फिर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए पहले क्वेश्चन को। कौन कौन से जो वक्रों से घिरा हुआ है आपका समाकलन का क्षेत्र। निम्न समाकलन को दूसरे निर्देशांकों में परिवर्तित कर मान ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन है, लैंग्वेज वही है, मान अलग है। समाकलन 0 से 1, समाकलन x से √2x माइनस x स्क्वायर, √x² प्लस y स्क्वायर dx dy। आपके पास dx dy है, जो फलन होता है fxy, उसका मान है √x² प्लस y स्क्वायर। पहली लिमिट हो जाएगी x की 0 से 1, दूसरी लिमिट हो जाएगी y की x से √2x माइनस x स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं, इनको लिखते हैं। ये अगर वो समीकरण आता है तो वो अपन पहचानेंगे ये समीकरण है किसका। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये इसकी थोड़ी सी आप थ्योरी लिखोगे कि जो समाकलन क्षेत्र है वो ये कौन से वक्रों से परिबद्ध है। दी गई समाकलन की सीमा से स्पष्ट है कि समाकलन का क्षेत्र है वो ये वक्रों y बराबर x से y बराबर √2x माइनस x स्क्वायर और x बराबर 0 से x बराबर 1 के द्वारा परिबद्ध है। ओके, ये आप इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिखोगे। आप बनाते हैं इसका डायग्राम। तो देखिए, अगर डायग्राम की बात करें तो अपन इसको भी पहचान लेंगे कहाँ पे, इसको भी पहचान लेंगे, कोई बिंदु ले लेंगे, इसको भी पहचान लेंगे। इस तरह का समीकरण है, ये बच गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पहले हल कर लेते हैं। ये वक्र है, इसको लेते हैं एक बार और इसको हल करते हैं। अंडर रूट हटाओ इसका, y स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस x स्क्वायर, या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये समीकरण किसका है। तो ये समीकरण किसका है, ये सर्कल का समीकरण है, वर्त का समीकरण है। मान पहचाने आपको, जैसे जो मूल बिंदु से अगर इसका सेंटर है वो मूल बिंदु है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, नहीं तो जो समीकरण होता है वर्त का वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे केवल x का गुणांक है, ना इसमें y का गुणांक है, ना इसमें कांस्टेंट पद है। तो प्लस 2gx होता है, तो जो उसका सेंटर होता है वो माइनस जी माइनस एफ होता है। ये देखो सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई आपको पता होनी चाहिए पहले की। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका सेंटर होगा वो जाएगा 1 और 0, क्योंकि इसमें y का गुणांक है नहीं। तो आपको पहचानना होगा कि जो दिया गया है इसको हल करेंगे। ये किसका समीकरण है, ये वर्त का समीकरण है जिसका केंद्र क्या है,
1 0। जो कि एक वर्ग का समीकरण है जिसका केंद्र क्या है 1 0। अब देखिए डायग्राम बनाते हैं और उसमें पता लगाते हैं कि जो परिपथ क्षेत्रफल है वो कौन सा होगा। देखिए अगर अपन बात करें इसकी जो वर्त की कहाँ बनेगा तो इसका सेंटर है 1 0, यानी x का मान है 1, y का मान है 0। कहाँ पे होता है y का मान 0? इस पे होता है। ठीक है, तो मतलब ये जो आपकी x अक्ष है, जो प्रारंभिक रेखा है x अक्ष, इसका जो आपका दायां भाग है, ठीक है, वो क्या होगा? वो होगा जो वर्त का व्यास। वो क्या होगा? वर्त का व्यास। ये आपको स्वयं को पता लगाना होगा इससे। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये। इस तरीके से कुछ वर्त बनना चाहिए। इसका सेंटर क्या होगा? इसका सेंटर हो जाएगा 1 0। ठीक है, इतना। ये आपको पता ही है, ओ 0 0। ठीक है, बढ़ गया वर्त। अब इसमें से देख सकते हैं कि कौन सा परिपथ क्षेत्रफल होगा। तो जरूरी नहीं है कि पूरा ही हो। ठीक है, अपनी और भी कंडीशन है वो इसमें सेटिस्फाई करनी चाहिए। देखो कौन कौन सी है। y बराबर x, तो इसका रेखा समीकरण होगा ये y बराबर x। हो गया, ये आपका हो गया वर्त का समीकरण। मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हो ये जो है वक्र, इसका समीकरण क्या है? y इज इक्वल टू अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, हो गए दोनों। फिर x बराबर 0 कहाँ पे होगा? यहाँ पे y x बराबर 0। फिर x बराबर 1। तो देखो ये 1 दूरी यहाँ तक की तो है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये 1। मान लो ये अपना सर्कल नहीं है और ये कोई पॉइंट एक्स अक्ष पे, तो इसके निर्देशांक लिखते हैं। तो ये तो लिखते हैं पहले एक्स का, तो ये दूरी कितनी है? दूसरा वाई का। तो एक्स अक्ष पे वाई का मान तो 0, एक्स का मान 1, तो ये हो जाएगा जैसे। ये आपके रेखा है एक्स बराबर 1। तो जो परिपथ होगा क्षेत्र वो कौन सा होगा? ये परिपथ क्षेत्र हो जाएगा। इसमें चारों कंडीशन सेटिस्फाई, x बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर x, और ये यहाँ पे y बराबर अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यदि आप इसके ऊपर वाला डायग्राम बना देते हो तब भी ठीक है, और पूरा बनाना चाहो तो पूरा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को मतलब है केवल अपने समाकलन है ना क्षेत्र से कि वो कौन सा होगा, और वो ये होगा। इसके अंतर्गत चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, ये डायग्राम बनाना आपको। ये कार्य निर्देशांकों में है, अब इसको चेंज करेंगे दूसरे निर्देशांकों में। ओके, शुरू करो क्वेश्चन को। लैंग्वेज लिखो, ये आपको पता होना चाहिए। देखो भाई, जो पहले का बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी हो पाएगा, सीधी सी बात है। ओके, और ये इस तरीके से डायग्राम बनेगा। लिखिए आप, शुरू करो इसको। अब देखिए अपन मान ज्ञात करते हैं। ये देखो आपका y बराबर x, तो अभी अभी अपन ने ज्ञात किया है कि यहाँ पे होगा थीटा का मान पाई बाई 4। हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत नहीं है।
एक मान तो आ गया थीटा का π/4। अभी अभी किया है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब इसको ले लेते हैं या इसको ले लेते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इसको ले लेना समीकरण ये। आर स्क्वायर माइनस 2x, x का मान आर कोस थीटा, ठीक है। आर यहां से कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, आर माइनस 2 कोस थीटा। एक तो आर बराबर 0 तो यहाँ हो जाएगा, एक क्या बचेगा, आर माइनस 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 0, और वहां से आर का दूसरा मान प्राप्त हो जाएगा। आर इज इक्वल टू 0 या आर माइनस 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 0। ये तो समीकरण है, इससे अपने आर की लिमिट आ गई। और यहाँ पे तो देखो आपको पता भी है आर बराबर 0 और आर बराबर 2 कोस थीटा। अब एक लिमिट और है किसकी, ये थीटा की रहेगी। तो थीटा की देखो आप थोड़ा सा इसमें समझना, ये यहाँ पे है थीटा बराबर π/4, ये आपका है मतलब यहाँ से मान आया है आपका, थीटा का मान आया नहीं है, ठीक है। अब कौन सा रह गया, x बराबर रह गया 1 और x बराबर रह गया 0। तो यदि x बराबर रखते हैं 1 तो r cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो वहां से भी नहीं आएगा। x बराबर 0 तो देखो यहाँ से हो सकता है, देखो ये धीरे धीरे ये आपका प्रारंभिक कोण 0, फिर यहाँ पे 45, और आप समझ भी सकते हो कि यहाँ पे कितना रहेगा कि थीटा इज इक्वल टू π/, ओके। देखिए x बराबर 0 मतलब r cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 0 और cos थीटा बराबर 0, थीटा का मान π/2। तो ध्रुवीय निर्देशांकों के लिए जो आपका थीटा का मान है वो कितना होगा कि π/4 से π/2। तो यहाँ पे आपका वक्र है, इसके लिए कोण का मान कितना हो जाएगा π/2, r बराबर 0 से r बराबर 2 cos थीटा। तो समाकलन दिया गया उसका मान ज्ञात कर देते हैं, ओके। यहाँ पे नोट कर लिया होगा। आगे देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे है थीटा इज इक्वल टू π/4, ये थीटा इज इक्वल टू π/2, और ये यहाँ पे बराबर 2 cos थीटा, और एक प्रारंभ में r बराबर 0। देखिए तो समाकलन ज्ञात करना है, उसकी तरफ चलते हैं। ये आपका x बराबर 0 से x बराबर 1, ये y बराबर x से √2x माइनस x स्क्वायर, √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx dy। पहली लिमिट हो जाएगी यहाँ थीटा की, π/4 से π/2, r की लिमिट 0 से 2 cos थीटा,
इसका मान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर डी एक्स डी वाई की जगह आर डी थीटा डी आर। ओके, लिखो आप इसको, इसकी केवल कैलकुलेशन करनी है अपने को। देखो आर स्क्वायर का अंडर रूट करोगे आर, आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो जाएगा। पहले किसके सफिक्स, आर के सफिक्स, आर स्क्वायर का समाकलन आर क्यूब बाई 3 लिमिट 0 से 2 cos थीटा डी थीटा। जो नीचे वाली लिमिट है उसमें तो जाएगा 0, ऊपर वाली लिमिट अप्लाई करनी है तो आर क्यूब मतलब इसकी क्यूब 8 cos क्यूब थीटा। मान कितना जाएगा इसका, ये तो बाहर रहेगा कांस्टेंट, तो कोई मतलब नहीं है, ये हो जाएगा 8 cos क्यूब थीटा डी थीटा। कांस्टेंट राशि देगी वो जाएगी 8/3 बाहर, समाकलन π/4 से π/2, अंदर मान बचेगा cos क्यूब थीटा डी थीटा। तो अगर आप इसको ना बीटा फलन वाले फॉर्मूले से करने चाहो, एंड बीटा फलन जो गामा फलन में अपन ने पढ़ा था, उसके लिए आपकी लिमिट चाहिए 0 से π/2, साइन और कोस दोनों चाहिए। ठीक है, तो वो है नहीं। देखिए इसको और दूसरे तरीके से करते हैं। ये फॉर्मूला आपका पढ़ा हुआ होगा कि cos 3 थीटा का मान 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का 4 का भाग लग जाएगा। cos क्यूब थीटा का मान cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा बोल 4। ये मान कहाँ रखेंगे, इस समाकलन में रखेंगे। देखिए अपना समाकलन क्या हो जाएगा, एट बाई थ्री तो भाग है, समाकलन π/4 से π/2, इसका मान अप्लाई कर देंगे cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4, साथ में डी थीटा। ये 4 बाहर आ जाएगा, 8 से कैंसिल, बाहर हो जाएगा ये 2/3। जो cos 3 थीटा है उसका समाकलन कितना हो जाएगा, sin 3 थीटा अपॉन 3 और प्लस 3 और cos थीटा का समाकलन sin थीटा। लिमिट अप्लाई कर देंगे π/4 से π/2।
ऊपर वाले ये लिमिट अप्लाई करेंगे, नीचे वाले लिमिट अप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या मान आता है। ओके, थोड़ा सा और लिखो आप इसको। ये इसकी लिमिट अप्लाई हो जाएगी। देखिए ये तो बाहर 2/3, ये हो जाएगा कांस्टेंट 1/3 sin 3, तो थीटा की जगह π/2, तो sin 3π/2 प्लस 3 sin π/2, फिर नीचे वाली लिमिट तो दोनों पद माइनस के ये बटे 3 sin, ये 3π/4 हो जाएगा, -3 sin π/4। इनके मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। देखो sin 3π/2 कितना होगा, sin पाई प्लस π/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, चेंज तो होगा नहीं लेकिन माइनस का आएगा, तो माइनस का sin π/2 माइनस का 1 sin π/2 1 sin 3π/4, तो ये कितना हो जाएगा sin पाई माइनस π/4, ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे भी आएगा, पाई माइनस है, चेंज तो नहीं होगा लेकिन मान हो जाएगा प्लस। ये सारे मान आपको पता होने चाहिए तो आपको पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा sin पाई माइनस π/4, तो ये चेंज तो होगा नहीं, sin π/4 यानी 1/√2 sin π/4 1/√2। ओके, हल कर लेते हैं। देखिए इसको, ये हो जाएगा -1/3 प्लस 3, यहाँ से देखो इसको कॉमन ले सकते हैं पर -1/√2 को, ये बच जाएगा 1/3 प्लस का 3। ये देखो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस 3 9, तो ये हो जाएगा 8/3, और ये हो जाएगा 9 1 10, ये 10/3। ओके, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। 2/3, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2/9, अंदर क्या बचेगा 8, ये हो जाएगा 2/9, 8 माइनस 10/√2। यहाँ तक छोड़ दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हल करना चाहो, टू बाई 9, 8 माइनस इसको लिखोगे 5/2, और फिर जो 2 है उसको लिखोगे √2 अपॉन √2 से √2 कैंसिल। आंसर क्या आ जाएगा, 2/9 8 माइनस 5/2, ये इसका फाइनल आंसर। ओके, तो कैलकुलेशन तो हो जाएगी। मैन है वो इसको आपको कार्त निर्देशांकों से दूरी निर्देशांकों में परिवर्तित करना है, कहाँ पे मान चेंज होता है। ठीक है, आप इसके हो सके उतने एग्जाम्पल और जो क्वेश्चन है वो करने की कोशिश साथ में करते रहना। ओके, अभी के लिए इतना ही, आप इसको कंप्लीट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।